आने वाले दिनों में होता है क्या। ठीक है, मैं करोड़ी सिंह जी के पास चलता हूं, विदेश मामलों के जानकार हैं। करोड़ी जी, पहले तो मैं आपका कमेंट इस पर चाहूंगा कि जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने मोहम्मद यूनुस को कहा है मानवाधिकारों का चैंपियन। क्या हैं वो? पिछले पिछले कुछ महीनों से जितने में उनको दुनिया ने जाना है, असली मोहम्मद यूनुस को दुनिया ने जाना है, मुझे तो 1% भी नहीं लग रहा। अपने देश में जो चीजें हुई, किस तरीके से वहां पर अत्याचार हुए, एक बार भी आवाज वहां पर नहीं उठाई गई। उल्टा छुपाने की कोशिश सच को जरूर हर कदम पर की गई। देखिए, हर इंडिविजुअल का अपना किसी के बारे में असेसमेंट होता है। एलेक्स ने किसी बात को लेके या उनके पर्सनल रिश्ते की वजह से कोई असेसमेंट किया होगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बार बार कह चुके हैं कि हम डेमोक्रेसी को रीस्टेब्लिश करेंगे। हसीना ने डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं होने दिया, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। तो ये बार बार मोहम्मद यूनुस क्लेम कर रहे हैं, और अभी इतना कम समय है कि उनको पूरी तरह से असेस करके कोई ये नहीं कह सकता कि वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं या डेमोक्रेसी को यूनुस खत्म हुई। यूनुस के पास कोई मैंडेट ही नहीं है अभी। वो तो एक चीफ एडवाइजर के रूप में है। तो बांग्लादेश में प्रैक्टिकली कोई सरकार इस तरह की है ही नहीं कि बांग्लादेश में हम माने की कोई व्यवस्था अभी चल रही है। जहां तक सोरोस का सवाल है, देखिए, सोरोस एक इंडिविजुअल और उसका संगठन है, ओपन सोसाइटी। उसका अमेरिका की जो यूएस एड एजेंसी है, जो अमेरिका का इंटरनेशनल एड वितरण है, जो दुनिया में ग्रांट देता है, एड देता है, उनका पुराना ये दृष्टिकोण था कि हमें प्रजातंत्र को प्रमोट करना है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है। तो ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में भी ये कह दिया था कि अमेरिका को ऐसा कुछ नहीं करना है, ये हमारा काम नहीं है, दुनिया में हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च करें। ट्रंप ने पहले ही कह दिया था। लेकिन जब बाइडेन सत्ता में आ गए तो जो यूएस एड एजेंसी है, एड है, और अमेरिका की गवर्नमेंट है, और जो सोरोस का पर्सपेक्टिव है, तीनों में कन्वर्जेंस हो गया। तो सोरोस उस समय थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन अब जो ट्रंप का दृष्टिकोण है, वो यूएस एड के थ्रू दुनिया में ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा या ऐसा कुछ नहीं करेगा कि हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, हमें ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है। ऐसा ट्रंप का पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि सोरोस या उसका बेटा या उसका संगठन इंडिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, मेरे ख्याल से हम ये बहुत ज्यादा मान के चल रहे हैं। एक इंडिया जैसे देश को, जो पूरी दुनिया में शांति का बात करता है, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करता है, उसके लिए इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। तो यहाँ तक कि बांग्लादेश भी देखिए, बांग्लादेश पूरी तरह भारत पे डिपेंडेंट है, और भारत पे डिपेंडेंट जो देश हो, वो भी भारत के लिए कोई बहुत बड़ी थ्रेट बनेगा, मुझे नहीं लग रहा है। और देखिए, अब 17 तारीख को जो बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं और भारत की बीएसएफ है, उनकी 17 तारीख को बातचीत हो रही है बॉर्डर को लेके। तो बॉर्डर पे जो फेंसिंग भारत करना चाहता है या इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि इलीगल तरीके से बांग्लादेशी आते हैं, वो भारत के लिए समस्या है। भारत के आंतरिक राजनीति में भी समस्या है। तो निश्चित रूप से भारत उस पर लगाम लगाएगा। लेकिन बांग्लादेश में तो यहाँ तक कि बहुत से लोग बांग्लादेशी यहाँ भारत में इलाज के लिए आते हैं, मानवीय समस्या भी है। तो बांग्लादेश सोरोस के कहने से या किसी और के कहने से या चीन के कहने से भारत के अगेंस्ट में कोई स्टेप लेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई और जो जिहादी ग्रुप है बांग्लादेश में, वो निश्चित रूप से इस तरह का प्रयास कर रहा है कि भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। लेकिन बांग्लादेश की जो सामाजिक स्थिति हम देखें, वहां के समाज को देखें, उसका इस्लामीकरण उस लेवल तक नहीं जा सकता, क्योंकि जो बंगाली तहजीब है, संस्कृति है, वो कहीं इस्लाम से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बांग्लादेश में जब भी चुनाव होंगे, जो कि यूनुस साहब कह रहे हैं कि इस ईयर के अंत तक मैं चुनाव करवा दूंगा, नहीं तो अगले साल के पहले 6 माही में करवाऊंगा, क्योंकि यूनुस साहब ने 15 कमीशन अपॉइंट किए थे। बहुत की रिपोर्ट आ गई। अब वो कह रहे हैं मैं कंसेंसस कमीशन बनाऊंगा और विभिन्न राजनीतिक दलों में
विभिन्न कमीशंस की रिपोर्ट में जो कंसेंसस बनेगी उस तरह का काम कराऊंगा। जिस दिन बांग्लादेश में जमहूरियत होगी, प्रजातंत्र होगा, इंडिया के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे, तो बांग्लादेश को भी भारत हम थ्रेट माने। भारत की पॉलिसी कोई सोरोस सेंट्रिक या बांग्लादेश सेंट्रिक नहीं है। भारत का ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, भारत इससे आगे सोचता है। तो भारत, मुझे नहीं लगता कि भारत की सरकार या भारत एक देश के रूप में सोरोस को बहुत बड़ी थ्रेट मानता है या बांग्लादेश को बहुत बड़ी थ्रेट मानता है। हाँ, मीडिया में हम बातचीत जरूर कर सकते हैं कि सोरोस किस तरह का कैंपेन करता है उसकी हम आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन भारत का बांग्लादेश सेंट्रिक अप्रोच नहीं है, सोरोस सेंट्रिक अप्रोच नहीं है। भारत उससे कहीं आगे, कहीं बहुत बड़ा है भारत। ठीक है, तो हमें इस तरह से अंडर एस्टिमेट भारत को नहीं करना चाहिए कि सोरोस डिस्टेबलाइज कर देगा या बांग्लादेश भारत के लिए थ्रेट हो जाएगा। मुझे उतना नहीं लगता जितना हम बातचीत कर रहे हैं। जी ठीक है। मेरा सर्वे का तीसरा सवाल और चौथा सवाल मैं सामने रखता हूं, फिर वापस आप लोगों के पास आऊंगा। और मेरा सर्वे का जो तीसरा सवाल है, मोर और लेस वही बात है जो अभी वीएन झा साहब भी कह रहे थे कि जॉर्ज सोरोस का एनजीओ अमेरिकी सरकार की नीतियों से परे जाकर बांग्लादेश की मदद कर रहा है। इस पर ट्रंप क्या करेंगे? कुछ लोगों ने, करीब 18% लोगों ने कहा कि कुछ नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। 75% लोगों ने कहा कि सोरोस के एक्शन पर, जो सोरोस का एनजीओ है उस पर एक्शन ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके का उनका नेचर है। 7% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। इस सर्वे का चौथा सवाल था कि सोरोस की फंडिंग का इस्तेमाल यूनुस बांग्लादेश में अपने खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको कुचलने में करेंगे। 72% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 19% लोगों ने कहा नहीं और 9% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। झा सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ, वही वाली बात जो हम कर रहे थे, जिसका जिक्र आपने भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो एक ऐसे शख्स के रूप में है जो उनकी लाइन से अलग लाइन लेता है, उसको बिल्कुल वो पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर तो फिलहाल कम से कम यही दिख रहा है, ट्रंप ने मदद बंद की तो सोरोस का एनजीओ आके आगे मदद करने के लिए तैयार हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। लेकिन हमें एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका का जो ये पॉलिसी है कि कैरेट एंड स्टिक जिसको बोलते हैं, ये आज से नहीं, ये कई दशकों से ये चल रहा है। वो कैरेट एंड स्टिक उनका बहुत पहले से चल रहा है। तो अभी बांग्लादेश के ऊपर में उन्होंने स्टिक तो लगाई, जो सैंक्शंस जो उन्होंने साइन किए हैं एक्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो तो लगाई है, लेकिन साथ में कैरेट भी, शायद ये सोरोस की बेटा को वहाँ पे कैरेट बना के भेजा हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों से आगे थोड़ा सा हमें बढ़ने की जरूरत है। देखिए, बांग्लादेश का जो प्रभुत्व है वो पूरे रीजन में एक सबड्यूड नेशन है, जिसके ऊपर में कि आज तक इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है। और वो इन्फ्लुएंस शेख हसीना के समय से रहा है मोस्टली, क्योंकि बीएनपी का पहले भी वहाँ के जो रोग एलिमेंट्स हैं, चाहे वहाँ पे रेडिकल एलिमेंट्स हैं, वो बीएनपी के साथ में पहले भी थी, और इसीलिए भारत से उसका बहुत मधुर संबंध कभी नहीं रहा। हाँ, गवर्नमेंट का जो आदान प्रदान था वहाँ पे ठीक था, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज का जो बांग्लादेश है वो इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। बांग्लादेश के इंडिया में अनेकों स्लीपर सेल्स हैं, जहाँ पे कि वो जो अपने तरफ से जो एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ भेजते हैं या रेडिकल्स को यहाँ भेजते हैं, वो यहाँ पे स्लीपिंग सेल्स में हैं। तो कल को अगर बांग्लादेश चाहे कि यहाँ पे कोई उत्पात मचाना चाहे तो ये पॉसिबल है। ये एक दृष्टिकोण हो गया। दूसरा, देखिए, भारत के लिए सोरोस बहुत खतरा नहीं है, लेकिन सोरोस अकेला नहीं है। सोरोस के लिए, जैसे आप जानते हैं कि एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए हमारे यहाँ पे एक हाफ फ्रंट ऑलरेडी खुला हुआ। हम हमेशा से बात करते हैं कि अगर हमें जो आगे का युद्ध अगर लड़ना पड़ेगा तो 2.5 फ्रंट में होगा। वो जो हाफ फ्रंट यहाँ पे है उसका एक स्वरूप आप देख चुके हैं, जबकि बीजिंग में हमारे एक राजनीतिक दल ने एक ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता है। हम लोगों में से कुछ का ये गेस है कि वो इंडिया को मॉडर्नाइज ना होने देने के लिए वो फंड जो है वो चाइना से आके हमारे यहाँ पे एक राजनीतिक दल के पास में आती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं किसी का नाम लूँगा। तो अगर ऐसा है तो जॉर्ज सोरोस को, जॉर्ज सोरोस जिसको $2 बिलियन मोदी को गिराने के लिए या मोदी को हराने के लिए दे रहा था, वो फाउंडेशन आज के दिन में बांग्लादेश में काफ़ी एक्टिव हो रहा है।
तो क्या वहां से एंटी इंडिया एक्टिविटी या एंटी इंडिया फंड्स यहाँ पे फिर से आएंगे? हमें अभी कोई उत्तर नहीं है हमारे पास में, स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये फंड जो है वहां से इंडिया में भी आए, एंटी इंडिया एक्टिविटी या प्रो चाइना एक्टिविटी या प्रो जिहादी एक्टिविटी को यहाँ पे संलग्न करने के लिए। हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि आज के दिन में जम्मू कश्मीर में जहाँ पे कि हमने बहुत सारे जिहादियों को मुखी दी है, वहाँ पे जो जो बांग्लादेशी हैं जम्मू के बहुत सारे एरिया में आज के दिन वो फैले हुए हैं, तो एंटी इंडिया एक्टिविटी में वो कल को ये हिस्सेदार होते हैं बांग्लादेश के लिए। तो इन सब चीजों के को मद्देनजर रखते हुए हम आज के दिन में एक कंफर्म कर सकते हैं कि इंडिया को सिर्फ सोरोस के लिए खतरा, सोरोस हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन सोरोस का साथ देने के लिए अगर और भी सारी एजेंसी हमारे जो यहाँ पे जो जो डाइवर्सिव पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो भी उनके साथ में मिल जाते हैं, तो वो फंड प्लस ये हाफ इंडिया हाफ एंटी इंडिया वाला फंड जो इंडिया में है, ये मिलके इंडियन सरकार के बिल्कुल लिए। सर, मुझे डाउट क्यों हो रहा है, मेरा सवाल इसलिए भी है, मैं करोड़ी सिंह सर से भी इस पर रिएक्शन चाहूंगा। डाउट, जैसे कि आपने भी कहा कि सोरोस अकेला नहीं है और यहाँ यूनुस भी अकेले नहीं है, आईएसआई से आजकल उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती हो रही है, खूब घुमा रहे हैं, चिकन नेक भी घुमाकर यहाँ पर ले आए। अब ऐसे में ये फंडिंग मिलेगी तो करोड़ी सिंह सर, क्या इसका कंस्ट्रक्टिव यूज होगा? ये श्योर है कि इस फंडिंग का कंस्ट्रक्टिव यूज ही होगा? जिस तरह के दोस्त हैं यूनुस के, मोहम्मद यूनुस के, और मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से भारत के साथ संबंध अभी रख रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं इतना दुस्साहस नहीं कर सकता कि जो हमारे राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भारत में हैं और वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में किसी रूप में इन्वॉल्व है, या सोरोस उनको $2 बिलियन दे रहा है जिससे वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करें। क्योंकि मैं इतना उस एक्सट्रीम तक नहीं जाऊंगा कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं है उनके लिए मैं इनसे सहमत हो सकता हूं, लेकिन जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में है, चुनाव लड़ते हैं और उन पे किसी तरह का अगर हम आरोप लगाते हैं, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, हमारी एजेंसीज हैं, वो इसका इन्वेस्टिगेशन करें अगर एंटी इंडिया कुछ होता है तो। लेकिन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में जो राजनीतिक दल है, मेरे ख्याल से ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए कि वो एंटी इंडिया कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये राजनीतिक कंपटीशन होता है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा होती है पावर के लिए। हाँ, जहां तक दूसरे हैं, अगर उसमें कुछ है तो हमें निश्चित रूप से बहुत सतर्क रहना चाहिए अगर उस तक जाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से सोरोस कर रहे हैं, क्या वो खतरा हो सकता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो देशों के रिश्ते होते हैं, वो सफर है, मंजिल नहीं होता, और उसमें अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं। तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते में आज थोड़ा हम लो लेवल पे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोर्डियल भी रहे हैं बांग्लादेश और भारत के रिश्ते, और कल प्रजातांत्रिक सरकार आ जाएगी तो बहुत कोर्डियल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सोरोस इतना प्रभाव डाल देंगे कि पूरे बांग्लादेश को भारत के विरुद्ध यूज कर लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से सोरोस का जो कहना है कि मैं प्रजातंत्र को प्रमोट करता हूँ, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता हूँ, बहुत से एनजीओज को वो मदद करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। तो इससे देखिए, जो एनजीओ भारत एंटी इंडिया है उनके लिए तो हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन जो एक लीगल प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो उनके बारे में तो हमें थोड़ा सा संवेदनशील होकर, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, अधिनायकवादी नहीं है, यहाँ कोई ऑटोक्रेसी भी नहीं है, तो भारत इतना न कमजोर है, न बांग्लादेश इतना नुकसान कर सकता भारत का। हाँ, सोरोस अगर कोई एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल होते हैं या जो एंटी इंडिया एक्शन ले रहे हैं, जिसको हम कहें क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी हो, तो उनके बारे में निश्चित रूप से भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, मैं एक वीएन झा सर हाथ उठा रहे हैं, बस सर बहुत 10-20 सेकंड है मेरे पास, फिर मुझे नेक्स्ट उस पे जाना है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फटाफट। जी, 10 मिनट लूंगा आपका। देखिए, इस हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल हैं
उसके ऊपर मैं डायरेक्टली उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जब जो मैं प्रश्न कर रहा जी। हूँ उसका उसका जो प्रूफ है वो अमेरिका में है। यहाँ के जो लीडर गए थे, जो अमेरिका में अभी इलेक्शन से पहले गए थे, उनका मिलना जुलना, उठना बैठना, आवाज मिलाना जॉर्ज सोरोस के साथ में, या एंटी इंडिया जो फैक्टर्स हैं यूएसए में बाइडेन के समय की, उसके साथ में आवाज मिलाना, ये बिल्कुल दिखाता है कि ये एंटी इंडिया एक्टिविटी में संलिप्त हैं। और इनके जो वक्तव्य रहे जाके फॉरेन टेरिटरीज में, वो एंटी इंडिया हैं, ठीक। वो एंटी गवर्नमेंट नहीं है, वो एंटी इंडिया है। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि सोरोस का इनसे कोई लिंक हो सकता है या आगे के दिनों में इनसे खतरा हो सकता है, इनके थ्रू, डायरेक्टली सोरोस के थ्रू नहीं, लेकिन ठीक। इनके थ्रू, तो हो सकता है कि ऐसा संभव हो। ठीक है। वीएन झा साहब, और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमारे जो राजनीतिक दल के नेता हैं किसी से मिलते हैं तो वो भारत विरोधी हैं। मैं डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट से। ठीक है सर, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं कई जगह पे। आप दोनों का शुक्रिया फिलहाल साथ में जुड़ने के लिए। इंपॉर्टेंट